लोहा भी तब सोना हो जाता है, एक पारस मणि होती है, यदि वो पारस मणि लोहे को स्पर्श कर ले तो लोहे को वह पारस मणि के स्पर्श से सोना बनाया जा सकता है। भैया कहाँ चली लोहे को सोना बनाने? अच्छा याद आ गया कि लोहा रखा, चलो घिसेंगे अब। तो लोहे को भी सोना बनाया जा सकता है। लोहा जंग खा के खराब हो जाता है, पर वही लोहा सोना बन जाए तो जंग कभी नहीं लगती। उसी तरह कुसंग ही जंग है। हम कहते हैं अपने आप को पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो गया, सत्संग करने से आप भी सोना हो जाओगे। और एक बार सोना हो गए मतलब एक बार सद्विचार आपके भीतर भर गए तो फिर आपके अंदर असद विचार कभी नहीं आएंगे। गलत आपने एक बार आप सही राह पर चल पड़े तो फिर गलत राह पकड़ नहीं सकते। गलत राह पर चल ही नहीं सकता, फिर सही राह पर चल पड़ा है तो। इसलिए संगति संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। हमारे भैया श्री मोहनदास शिवहरे जी, मैया विमला देवी जी भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर से आई हैं और इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा। खुद एक माँ है और ये मैया ने जब यहाँ रह रही वृद्ध माँओं के बारे में सुना कि गौरी गोपाल में बेसहारा माँओं को सहारा मिल रहा है, भूखे को भोजन मिल रहा, तो मैया दौड़ी दौड़ी हमीरपुर से आई और इन्होंने 41,100 रुपये का सहयोग किया और यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़ दिया, जबकि खुद एक माँ है ये। और इन माँओं की तकलीफ को इन्होंने सुना, 2 वृद्ध माँओं को इन्होंने गोद लिया। जब आप पुण्य का कार्य करते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान सब कुछ देते हैं। ये भैया बड़ा पुण्य का कार्य भगवान ने आपसे कराया। जीवन में अवसर मिले अच्छे काम करने के तो कर लो। आपने आकर सहयोग किया, हम आपसे यही कहते हैं कि आप भी गौरी गोपाल आओ, यहाँ की सेवाओं को देखो और आप भी इस पुण्य के धारा से अपने आप को जोड़ो। पुण्य करते रहो साहब, पुण्य करने से व्यक्ति अमर होता है। पापी व्यक्ति अपने पाप से मर जाता है, पर पुण्यात्मा व्यक्ति मरकर भी वह बिना भक्ति किए यदि पुण्य हुआ है, दान पुण्य, तो उस पुण्य के बल पर व्यक्ति वैकुंठ पा लेता है, भगवान को पा लेता है। दान की बड़ी महिमा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद के सागर हैं। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और फिर बदल देते हैं, संहार कर देते हैं। ये दुनिया, ये संसार कितने साल का है? बोलो, ये संसार कितने साल का है? ये दुनिया कितने साल की है? हैं? मैया कितने साल का है संसार? 100। कितने साल का है? हमारा और आपका संसार तो केवल 100 साल की उम्र ही तो हम लेकर आए हैं। बोलो हाँ, 100 साल बाद हम और आप विदा। आपको पता है हर 100 साल में ये संसार पूरा नया हो जाता है, नए लोगों से भर जाता है। हर 100 साल में पुराने लोग खत्म हो जाते हैं, सही है? और आज भी 100वां साल का आखिरी दिन है, कल भी 100वां साल का आखिरी दिन है। रोज आखिरी दिन रहता है, रोज आदि भी है और रोज अंत भी है। रोज बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी की आज से शुरुआत है, और कोई आज मरा तो उसके जीवन का आज अंत है।
तो आदि और अंत। तो पहले जो आया वो बाद में गया, ऐसे ही है। हम लोगों के जीवन के अभी जितने साल हो गए, हम लोगों को भी 100 साल होते ही हम लोग भी विदा। ऐसे ही भगवान ये नया संसार बनाते हैं। जैसे आप लोग हर चीज नई नई चाहते हैं ना, ऐसे भगवान भी तो नया नया बनाते हैं। रोज नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और सारे एक्सपायरी डेट के लोगों को भगवान बुला रहे हैं, चलो बोलो हाँ। अभी आपके फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं? आंख हाथ पांव काम कर रहे हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे, भगवान कहेंगे चलो सब ज्वाइंट फेल हो रहे हैं, अब चलो आओ। सही है। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय भगवान कितने तरह के दुख होते हैं? 3। कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 तरह के दुख होते हैं। कोई तन दुखी, कोई तन का दुखी। मैया चुप रहो मेरी माँ, शांत रहो, शोर ना करो मेरी माँ। कितने तरह के दुख होते हैं? कोई तन का दुखी। तन का दुखी मतलब तन की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां। ये बीमारी है शरीर में, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये बीमारी है, तन का रोग। एक मन का रोग है, मन का टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, मानसिक रोग। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई धन के बिना परेशान, धन का रोग भी है। और कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी होना है तो भगवान की शरण में चलो। किसकी शरण में? हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय हो। हम नगर नगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी।
कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम परसों भी राधा रानी के, हम परसों भी राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो कहता रहे, आज कहने दो जो कहता रहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो भी कहता रहे, आज कहने दो जो भी कहता रहे। हम नाच नाच कर, हम नाच नाच कर, हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच कर कहते हैं हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तो भगवान के हो जाना सबसे उत्तम। तो भगवान सारे दुखों से दूर कर देते हैं यदि कोई भगवान का हो जाए तो। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने स्वागत किया। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भगवान को पाना है। सूत जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें सारी कथाओं का सारम सारम समुद्रतम, देवताओं को जो कथा बड़ी दुर्लभ है, भागवत की कथा किसे दुर्लभ है? देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा अब हम आपको सुना रहे हैं। सुनो। एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र सुखदेव भगवान के पास आए अमृत का कलश लेकर। इंद्र बोले सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दो। और ये राजा परीक्षित को जो आप कथा सुना रहे हैं भागवत की, ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी आप स्वर्ग का अमृत पीना चाहोगे? तब कह दिया, सुखदेव भगवान ने पूछा तो परीक्षित जी ने कहा कि मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पीना चाहूंगा। देखिए आप लोग बताओ, आपको स्वर्ग का अमृत पीने का अवसर मिले तो आप पियोगे?
हाँ? नहीं, गुटखा तो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तुम स्वर्ग का अमृत छोड़ दोगे? क्यों मेरी माँ? वो तो परीक्षित बड़े भाग्यशाली हैं, स्वर्ग का अमृत छोड़ करके, स्वर्ग का अमृत छोड़ दिया। बोले नहीं, हमें कथा सुननी है। कथा, कथा अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। परीक्षित जी ने कथा चुनी, अमृत को छोड़ा। ऐसे परीक्षित जी महाराज बड़े भाग्यशाली हैं परीक्षित, जिन्हें भागवत मिली। आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं। आपको क्या मिली? आपको धाम वृंदावन भी मिला और वृंदावन में भागवत भी मिल रही है। ये आप कम भाग्यशाली हैं क्या? राजा परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुन करके मोक्ष मिल गया। जो भागवत सुन लेगा उसका मोक्ष तो होगा ही, उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। एक बार की बात है, जब इंद्र को पता लगा कि परीक्षित जी का उद्धार हुआ तो इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा और तौल करके देखा किसका पलड़ा भारी है? भागवत जी। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भागवत जी जो दे सकती हैं वो स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग देगा, भागवत तो भगवान का धाम वैकुंठ दे सकती हैं, भगवान को दे सकती। इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौला, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। तब से भागवत जी को भागवत नहीं, भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। ये भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत कौन है? भगवान का वांगमय स्वरूप, भगवान ही भागवत है। जैसे हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को ही पूजते हैं। गुरुद्वारे में क्या रखा होता है? किसकी पूजा होती है? गुरु ग्रंथ साहब की पूजा, ग्रंथ की पूजा होती है। उसी तरह हमारे सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। भागवत भगवान की दिव्य अनुभूति कराती हैं भागवत जी। जो भागवत सुनेगा उसे भगवान का अनुभव होगा। जैसे आप मिश्री खाओगे तो किसका अनुभव होगा? बोलो, मिठास। मिर्ची खाओगे तो जैसे मिश्री खाने से मिठास का अनुभव होता है, मिर्ची खाने से तीखेपन का अनुभव होता है, उसी तरह जैसे मिश्री खाने से मिठास का अनुभव होता है, ऐसे भागवत सुनने से भगवान का अनुभव हो सकता है। इसलिए कहते हैं मन लगाकर जो भागवत सुनेगा, मिश्री जो खाएगा उसे मिठास का अनुभव, जो भागवत सुनेगा उसे भगवान का अनुभव, जो नहीं सुनेगा उसे नहीं होगा। इसलिए भागवत सुनो। भगवान को पाना है तो भागवत सुनना चाहिए। हाँ कि ना? भागवत सुनो सदा सेव्या। कितनी बार सुने भागवत? सदा सुनो। जब भागवत जी से प्रकट भय इंद्र ने प्रणाम किया। एक बार भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करते गए, शांति नहीं मिली। तब भक्ति महारानी मिल गई। भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए जब भागवत सुनाई तो भागवत सुनकर भक्ति महारानी नाचने लगी, ताता थैया करके। कहाँ बैठूं? तो संत भगवान बोले कि भक्तों के हृदय में जाकर बैठो।
ये भागवत केवल आप ही नहीं सुनते, भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब भागवत सुनते हैं। शंकर जी भी भागवत सुनते हैं, ब्रह्मा जी भी। भागवत सबसे पहले किसने सुनी? भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तो सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ये भागवत सबसे पहले कहाँ थी? भगवान नारायण के पास। कहाँ से प्रकट हुई? भगवान श्रीमन नारायण से। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पहली भागवत सुनाई, पहली बार। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और परीक्षित जी की सदगति हुई। तो ये भागवत कोई ऐसी थोड़ी है, ब्रह्मा भी ध्यान से जिन्हें सुने, शंकर भी ध्यान से जिन्हें सुने, वो भागवत है जो आप लोग सुन रहे हैं। कोई सामान्य थोड़ी है। इसलिए कहता हूं, भागवत सुनोगे तो जीवन भक्तिमय बनेगा। भागवत सुनोगे तो जीवन संस्कारमय बनेगा। और आप ये मत सोचना कि एक भागवत सुन लिया सब हो जाए, नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत एक बार नहीं, बार बार सुनना है। क्या करना है? क्यों बार बार? भागवत बार बार सुनने से क्या होता है? जब देखो बार बार सुनेंगे तो आपके भीतर का मैल, अज्ञान, पाप समाप्त होगा। एक बार सुन लेंगे भूल जाएंगे। जब बार बार हथौड़ा पड़ता है तब ना पत्थर टूटता है, एक चोट में थोड़ी टूट जाता। ऐसे ही बार बार के जब भागवत सुनोगे तो ये पाप का जो पहाड़ है भीतर, वो पाप का पहाड़ तब टूटता है जब बार बार सत्संग भागवत सुनी जाए, कथा सुना जाए तो पाप का पहाड़ टूट जाता। और जब तक ये पाप का पहाड़ नहीं टूटे तब तक भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिले, क्योंकि पहाड़ टूटे पाप का तो रास्ता मिले। सही है? इसलिए पाप के पहाड़ का टूटना बहुत जरूरी है। इसलिए कथा सुना करो। क्या सुना करो मेरी माँ? क्या सुना करो? कथा। कथा जरूर सुननी चाहिए, थोड़ा ही सही। सत्संग बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत सुन के कोई पुण्यात्मा तर जाए तो अच्छा है, क्या कोई पापी की सदगति होगी? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाता है। अच्छा क्यों मैया? भागवत सुन के पापी तरते हैं कि नहीं? तो भागवत किन्हें सुननी चाहिए? जो अपने को तारना चाहें, चाहे वो पुण्यात्मा हो। अब ये नहीं पता लगाया जा सकता ना कि हम पुण्यात्मा हैं कि हम पापी। ये कौन डिसाइड करता है कि आप पापी हैं पुण्यात्मा? कोई कहे जी, कोई कहे कि हम भागवत क्यों सुने, हम कोई पापी थोड़ी हैं। कुछ लोग ऐसा कहते, भाई तुम पापी हो तुम सुनो। नहीं, आप ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आप पापी हैं कि आप पुण्यात्मा। आप पापी और आप पुण्यात्मा हैं, ये डिसाइड कौन कर सकता है? ये केवल चाबी भगवान के पास। आप, और ये बात आप भी जानते हैं भली भांति कि आप पापी हैं कि पुण्यात्मा। आप बताओ, आप दिन में पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? क्यों मैया? पंचायती मैया हो गई पंचायत। आप लोग पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? क्या मैया बताओ? आपसे रोज पाप ज्यादा होते हैं कि पुण्य? हाँ, पुण्य ज्यादा होते हैं। ठीक, पाप कितने होते हैं? 1 2 है? क्या पाप होते हैं आपसे? कोई नहीं जानता कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। कई बार अनजाने में बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, हम नहीं जानते।
रास्ते से जा रहे हैं, चींटियां मर गईं। नहीं चाहते हम लोग, फिर भी मच्छर मारने पड़ते हैं। बरसात में गाड़ी चलाओ तो मेंढक मर जाते हैं। पहले की दादियां तो खूब पोता पोतियों के जुएं मारती रहती थी। हाँ। अब तो जुएं नहीं होते, क्यों कि नहीं होते? होते हैं जुएं? अब नहीं होते जुएं, होते हैं।